तो अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट नॉट फॉर्मर बट इनकम्बेंट प्राइम प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनके होम स्टेट उनके घर में समझे हो रही है। 3 सालों में 4 दफा मिल रहे हैं। इट मीन्स कि देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आप कैसे देखते हैं इसको? और वहां पे एक सहाफी ने पूछा कि बाइडेन साहब क्या ये क्वाड जो है नवंबर के बाद चलेगी या ये बंद हो जाएगा सारा खाता? तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत आगे चलेगी। अगली जो नुमाइंदगी है या मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा तारसा, पाकिस्तान के वजीर खारजा यूनाइटेड नेशंस में नहीं आ रहे। मतलब ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है। आप क्या समझते हैं इस उनके वजीर खारजा को, पाकिस्तान के वजीर खारजा को? किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? खत्म। आप छोले बेच बेच के तो कहते छोलों की इकोनॉमी बनाएंगे। आप क्या आप चाहते हैं? समोसे बेचना चाहते हैं आप लंदन में और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन? क्या आप करना चाहते हैं? एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग में। चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। चाइना को काउंटर करना चाहते हैं हम। आप चाइना देंगे क्या? आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं? कोई एक प्रोडक्ट मुझे बता दे। फलां चीज हम लेकर आ रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है नहीं है। वो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना तो इंडिया। कायदा दहशतगर्द जमातों के खिलाफ हमने जिहाद किया, अपनी कौम का नजराना पेश किया, खून दिया, माल दिया, जान दी। तो जो पैसे लिए 150 बिलियन आपका जो भी साथ रखना चाहते हैं, हम अमेरिका को भी साथ रखना चाहते हैं। आपको नहीं लगता ये पॉलिसी? चीमा साहब सिर्फ उसको साथ जाना चाहते हैं जो डॉलर देगा। आपका कोई पॉलिसी नहीं है आपकी चीमा साहब। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। वो 2 दिन वहां रहेंगे, 3 दिन यहां रहेंगे। मैं उस पर बात करना चाहूँ। पहुंच चुके हैं। ये वाली है, ये वाली चाहिए, ये वाली। एयरपोर्ट पे रेंज रोवर्स का एक जुलूस था जिसपे वो एयरपोर्ट से घर पहुंचे हैं और 2 दिन अपनी फैमिली के साथ खाबे शाबे खाएंगे वहां से, और अपने जो प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे किसका छत लीक हो रहा है, किसका किराया आया है या नहीं आया। No, God, please, no, no, no. कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। देखना, मैं मेरे अलमियात हैं, मेरे दुख हैं। मैं हमेशा अपने ही जख्मों पे नमक छिड़कता रहता हूँ। लेकिन चलें चीमा साहब, अब से थोड़ी देर पहले जब मोदी साहब आए तो इंडियन डायस्पोरा ने उनको रिसीव किया। लोगों ने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग्स उनको दी गई। मोदी मोदी नारे लगे, उन्होंने ऑटोग्राफ दिए लोगों को, हौसला अफजाई की। मोदी साहब का एक ट्रेडमार्क है कि जब भी जहां जाते हैं कुछ चीजों को प्रमोट करते हैं। एक तो अपने डायस्पोरा उसको प्रमोट करते हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, करेंसी को प्रमोट करते हैं, वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो रखते हैं। मुझे ऑडियंस बताएं, आपके दादाबू ने रेडियो सुना है, उसका टैक्स देते हैं आप? मैं देता हूँ। मेरे दादाबू ने रेडियो सुना है, मेरे नानाबू ने सुना है, उसका टैक्स मैं देता हूं। ये तो हमें अपने पाकिस्तान से प्यार है ना, देखें हम इसलिए टैक्स देते हैं। ये किस चीज का प्यार है? वो मेरा नाना मेरा दादा मजे ले गया, मैं ओदा पैसे दे रहे हैं, ये क्या हुई बात? समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो ना? ये तो एक जोक है। एक रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ था कि भाई आप खाना खाएं, पैसे आपके पोते देंगे। ठीक है। तो बंदे ने कहा यार मेरे पोते देंगे, वो जाके लाओ जी मुझे फिश फ्राई भी ला दो, मुझे चिकन फ्राई भी ला दो। उसने खाया, उसका बिल बन गया 10,000। कहता यार ये किस चीज का? कहता यार ये आपके घर का बिल नहीं, आपके दादे ने खाया उसका बिल है। और मोदी साहब नासा कॉलिसियम के अंदर जो एक स्टेडियम है, उसके अंदर 16,000 लोग जो होंगे भारतीय डायस्पोरा के जो इकट्ठे होंगे। बल्कि चीमा साहब मैंने बड़े क्लोजली देखा है, मेरी खुद का जाने का था वहां उस इवेंट में, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त गए हैं, बल्कि आज जा चुके हैं, लेकिन मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका। मुझे तो ऐसे लगता है कि इंशाल्लाह तरक्की होनी है पाकिस्तान में, जैसे तैसे भी हो हालात जरूर बेहतर होंगे। नहीं गारंटी कर रहा हूं, चाइनीज भी हाथ लगा लगा के वो परेशान है, वो आगे साडे ना की हो गया खुदा दा नाम वहां से भी भैड़े सब बड़े करप्ट सब साडे पिओ तुसी। मैं मुझे कहा गया था इन्हां नूं पंजाबियां दे हत्थ नहीं गजे लगे, इन्हां नूं लग लैण दे, चाइनी परेशान ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तार साहब इसकी क्या वजह है कि वजीर आजम खुद तो चार्टर प्लेन पे बरतानिया से अमेरिका आ रहे हैं और मिनिस्टरों को कहा तुम अलहदा चले जाओ। ओह माय गॉड, पैसे लेने ही तो आ रहे हैं, तो देने ही जा रहे हैं चीमा साहब। लेकिन कोई मुझे आने की जरूरत क्या थी यार? मुझे चीमा साहब जूम ते वेख लेंदे या किते सी स्पैन ते वेख लेंदे दी कार्रवाई ते की देना। व्हाट यू हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।